नमस्कार साथियों, मैं विनिस पारा सर स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, जब भी डोनाल्ड ट्रंप भारत की तारीफ करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, ये उसके बाद तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो भारत की इकोनॉमी पर जिसका प्रभाव पड़ता है, ये भारत को डायरेक्ट टारगेट टारगेट करते हैं। साथियों, इन्होंने भारत की पहले तारीफ करी, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करी, भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए। फिर इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। भारत को जो चाबहार पोर्ट का वेवर मिला हुआ था, जो 2018 में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, उस वेवर को कैंसिल कर दिया। यानी कि अब भारत चाबार पोर्ट के थ्रू व्यापार नहीं कर सकता सेंट्रल देशों के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अब रिसेंटली इन्होंने साथियों क्या किया है, इन्होंने जो H1B वीज़ा है उसकी फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी है। यानी कि मैं ये कहूँ कि H1B वीज़ा को यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। साथियों, 71% यानी कि 71% भारतीय H1B वीज़ा का यूज़ करके अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। अब इससे आज के समय यदि सवाल आपका यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट क्यों हैं, तो मैं इस सवाल पे बाद में आऊँगा। लेकिन अभी हार्वर्ड लुटनिक ने ये कहा है कि यदि अमेरिका की कोई भी कंपनी अब किसी विदेशी को अमेरिका में काम करने के लिए बुलाना चाहती है, तो उसे फीस के रूप में $1 लाख पर ईयर देने होंगे। अब इस $1 लाख का मतलब क्या है? यदि आप इसे इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बैठते हैं 88 लाख रुपीज़, 88 लाख रुपए। यानी कि यदि कोई भी अमेरिका की कंपनी किसी भी विदेशी को अमेरिका में काम करने के लिए बुलाती है, तो उसे इंडियन करेंसी में 88 लाख रुपए पर ईयर यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी H1B वीज़ा की। साथियों, अगर आपका सवाल ये है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप यहाँ ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो यहाँ पर आती है डोनाल्ड ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ये अपनी जनता से ये वादा करके आए हैं कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, तो ये जो H1B वीज़ा है, मैं इसमें इसमें और ज़्यादा सख्ती लेके आऊँगा। मैं इसके रूल्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर दूँगा, ताकि ये जो विदेशी बाहर के लोग या इंडियंस आके जो अमेरिकन्स की जॉब खा रहे हैं या बड़ी-बड़ी पोस्टों पर बैठ गए हैं, ताकि ये अमेरिका ना आ पाए। और ये जॉब हैं जो आज के समय अमेरिका में वैसे ही जॉब्स की कमी हो रही है, वो अमेरिकन्स के लिए बची रहे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, अपने चुनाव प्रचार में अमेरिका की जनता से वादा करके आए हैं, और ये आज के समय उसी को फुलफिल कर रहे हैं, और उसी चक्कर में ये आज भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर हमारे नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। इन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं इनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 1 लाख H1B वीज़ा जो शुल्क, ये यानी कि जो पेनल्टी लगाई है, यानी कि फीस जो बढ़ाई है इसकी, इससे क्या होगा, अमेरिका में इनोवेशन खत्म हो जाएगा। और अब इनोवेशन जब अमेरिका में खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से आएगा? इनोवेशन अब होगा भारत में। ये कह रहे हैं कि अब इनोवेशन भारत में होगा। अमेरिका ने वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजा बंद करके अमेरिका प्रयोगशालाओं के पेटेंटों, नवाचारों और स्टार्टअप्स की अगली लहर लहर को बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर धकेल दिया है। भारत के बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और नवप्रवर्तकों के पास विकसित भारत की दिशा में भारत के विकास की प्रगति में योगदान देने का अवसर है। लेकिन साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे बेहतरीन जो ब्रेन है, हमारे आईआईटियंस, हमारे एम्स से पास आउट डॉक्टर्स, ये सब क्या करते हैं, ये अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए अमेरिका कहीं न कहीं मूव कर रहे थे, और बड़ी मात्रा में। साथियों, आज के समय अमेरिका के एक वैज्ञानिक मिचियो काकू, जो वैज्ञानिक भी हैं और लेखक भी हैं, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका की तरक्की का जो सीक्रेट है वो है H1B वीज़ा। ये इस वीडियो में साथियों आगे कह रहे हैं, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, यूट्यूब की पॉलिसी होती है। साथियों, ये आगे कह रहे हैं कि अमेरिका इस वीज़ा के थ्रू दुनिया के बेहतरीन दिमाग को अमेरिका में लाता है, और वही दिमाग, उसी टैलेंट के बल पे आज के समय अमेरिका में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कंपनी खड़ी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि यदि ये स्मार्ट वर्कफ़ोर्स, यदि ये टैलेंटेड वर्कफ़ोर्स आज अमेरिका में नहीं होती, तो अमेरिका में गूगल जैसी कंपनी नहीं होती, अमेरिका में अमेज़न जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ नहीं होती। साथियों, अब इनके मत से भी एग्री करने वाले अमेरिका में अब 2 टाइप के लोग हो गए हैं। एक तो वो हैं जो इनके मत से एग्री करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मिचियो काकू कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कि यदि अमेरिका को आने वाले टाइम में भी दुनिया में सुपर पावर बने रहना है, तो ये H1B वीज़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज के समय वही कर रहे हैं जो ये अपनी जनता से वादा करके आए हैं। अब इनकी जनता की डिमांड क्या है? साथियों, अमेरिका में एक डिमांड उठ रही थी कि बहुत सारे भारतीय अमेरिका आते हैं और इनकी जो हायर लेवल की जॉब है उनको खा जाते हैं, यानी कि उन पे अमेरिकन्स को जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर इंडियंस आकर उन पोस्टों पे बैठ जाते हैं।
अब यहाँ साथियों इलोन मस्क ने भी मिचियो मिचियो काकू के समर्थन में एक ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि अमेरिका आज के समय ऐसी वर्कफोर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा जो H1B वीज़ा को टक्कर दे सके। तो साथियों आने वाले समय में क्या होगा वो देखना होगा, लेकिन एक बात तय है कि जो H1B वीज़ा अब ऑलमोस्ट किल ही हो गया है। तो अब इंडियन तो जो हाई स्किल्ड वर्कफोर्स है वो अमेरिका की तरफ तो नहीं जाएगी, लेकिन वो हो सकता है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ मूव करे। लेकिन यदि वो वर्कफोर्स सारी इंडिया में ही रुकती है तो उससे बेस्ट हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमें जो 20 से 30 बिलियन डॉलर पर ईयर हम अमेरिका से ये लोग जाकर जो इंडिया में भेज रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको उस ग्राफ में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने भी साथियों ये कहा है कि अब भारत भारत की 100 दुखों की मतलब एक ही दवा है कि हमें सेल्फ रिलायबल होना पड़ेगा, हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। हालांकि साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आप देखते अंत तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ भी साझा कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।